समीकरणों में गोपालकांडा और धरातल पर गोकुल सेतिया। बड़ा सवाल, किधर जाएगा किसानी से जुड़ा वोटर। इसी विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप ऐलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और अब तो पार्टियां बागियों को और नाराज होकर नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अपने लोगों को मनाने में लगी है। ये मनाने का दौर 16 सितंबर तक चलेगा, क्योंकि 16 सितंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है और 17 सितंबर को चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों को सिंबल अलाट कर दिए जाएंगे और हरियाणा में जो चुनावी भोंपू है वो बजने लगेगा। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन में सिरसा जिला में कुछ ऐसे घटनाक्रम बदले हैं जिनकी शायद किसी को भी कोई उम्मीद न थी। लेकिन दोस्तों, जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं पर ही सब कुछ टिका रहता है। कब दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त बन जाए, राजनीति में पता ही नहीं चलता है। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। प्रत्येक पार्टी या प्रत्येक नेता परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। ऐसा ही कुछ सिरसा जिला में पिछले 2 दिनों में देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों में दोस्तों, जहां इनेलो बसपा गठबंधन ने हलोपा से हाथ मिला लिया है और उनके साथ चुनावी गठबंधन करके सिरसा में चुनावी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह बात अलग है कि हलोपा पहले बीजेपी से गठबंधन की ट्राई कर रही थी। काफी दौर की बातचीत भी चली, लेकिन आखिरकार बीजेपी से हलोपा का गठबंधन नहीं हुआ, यानी कांडा बंधुओं का बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ और बीजेपी ने सिरसा से रोहतास जांगड़ा के रूप में अपना प्रत्याशी उतार दिया। ये बात अलग है कि रोहतास जांगड़ा को देखते हुए सिरसा में ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी कांडा बंधुओं के खिलाफ अपना नरम कोना रख रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी कांडा बंधुओं के प्रति नरम है और इसलिए नरम है क्योंकि कांडा बंधुओं ने पिछले 5 साल बीजेपी का साथ दिया है। दोस्तों, इनेलो बसपा गठबंधन ने हलोपा से गठबंधन कर सिरसा में गोपाल कांडा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने की रणनीति बनाई है। यानी अब सिरसा में इनेलो बसपा हलोपा यानी 3 पार्टियों के साझे उम्मीदवार होंगे गोपाल कांडा, और इसके बदले में हलोपा इनेलो को जिला में समर्थन करेगी। यानी रानिया, ऐलनाबाद, डवाली, कालांवाली में हलोपा इनेलो को समर्थन करेगी। दोस्तों, ताजा बदली हुई परिस्थितियों में हलोपा के गोपाल कांडा काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनेलो और बसपा का उन्हें साथ मिल चुका है। ऐसे में 3 पार्टियों का साथ मिलने से गोपाल कांडा काफी मजबूत लग रहे हैं और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी भी उनको सपोर्ट कर रही है। ऐसे में दोस्तों, गोपाल कांडा अपनी चुनावी नाव को क्या पार लगा पाएंगे, ये कुछ बातों पर और निर्भर करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं समीकरणों में गोपाल कांडा की मजबूती की और धरातल पर गोकुल सेतिया की मजबूती की। दोस्तों, अगर बात करें किसानी से जुड़े वोट बैंक की,
तो दोस्तों सभी के दिलों में इस बात की शंका बनी हुई है, क्या इनेलो के गोपाल कांडा को समर्थन कर देने के बाद सिरसा जिला में जो किसानी से जुड़ा हुआ वोट बैंक है वो गोपाल कांडा के समर्थन में आ गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस वोट पर एक संशय बनी हुई है, क्योंकि ये वोट गोपाल कांडा से इस कदर नाराज है कि चाहे इनेलो ने गोपाल कांडा का समर्थन कर दिया हो, लेकिन किसानी से जुड़ा वोट आसानी से गोपाल कांडा के पक्ष में आता नहीं दिखाई दे रहा है। यही बात करें सिरसा जिला की परंपरागत राजनीति का, तो दोस्तों सिरसा जिला में चौटाला पक्ष और एंटी चौटाला की राजनीति चलती है। चौटाला के विरोध में जो भी प्रतिद्वंदी मजबूत दिखाई देता है, एंटी चौटाला वोट उधर का ही रुख करता है। सिरसा जिला में फिलहाल इनेलो के हलोपा के साथ आने के बाद गोकुल सेतिया एक मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में संभावनाएं यही बन रही है जो एंटी चौटाला वोट है वो कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया को शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो इस समय कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में हवा बनी हुई है। तो ऐसे में लाजमी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेतिया को इसका भी लाभ अवश्य मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि समीकरणों में मजबूत नजर आने वाले हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा क्या धरातल पर भी मजबूत हो पाएंगे, और इनेलो बसपा का साथ मिलने से क्या गोकुल सेतिया को एक बार फिर पटकनी दे पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।